राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज प्रस्तुत हूँ एकादशी व्रत कथा लेकर। 19 मई को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु का स्त्री अवतार माना जाता है, जो समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की रक्षा के लिए उन्होंने लिया था। चलिए हम सभी मोहिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर धनुर्धारी अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत को करने की क्या विधि है, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ, जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ से बोले, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः मेरे दुखों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई है। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था, उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही नीच था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही व्यय किया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य का कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से दुखी हो गया, तो उसने चोरी करने का विचार किया और रातों में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया।
कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत दुख दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्ति हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1,000 गौदान के पुण्य के बराबर है। राधा राधा। कथा का सार यह है कि मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर हमारा साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिल्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। राधा राधा। उम्मीद है आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत कथा पसंद आई होगी, आपने श्रवण किया होगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी को। राधा राधा।